कन्या लग्न वर्गो असेंडेंट के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने में अगर आपको खुशखबरी की बात बताई जाए तो 1 जुलाई से 18 जुलाई तक आपके विवाह योग बनते हैं। तो जो लोग भी कन्या असेंडेंट वाले लोग हैं, वर्गो असेंडेंट वाले लोग हैं और अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, तो आप इन बिटवीन 1 से 18 जुलाई तक में लड़की देखने जाने का, लड़का देखने जाने का, जो भी शादी का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। फिर इस महीने में कुछ एक दिन छोड़ के आपके लिए पूरा महीना बहुत बढ़िया है। आपके हाथ में कोई बहुत अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। आपको आपके वर्क प्लेस पर मान सम्मान, एप्रिसिएशन, अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। 18 जुलाई तक तो बहुत बढ़िया है ही है, उसके बाद में भी काफी दिन अच्छे हैं। इस महीने में आपके लग्नेश, आपके कर्मेश जो है बुध एकादश स्थान से वक्री होकर फिर से आपके कर्मेश स्थान में आ जाएंगे। तो आपके जो लग्नेश है, कन्या के लग्नेश होते हैं बुध ग्रह, गणपति देव इनके जो है स्वामी होते हैं। तो गणेश जी की पूजा अर्चना करना आपको सदैव ही लाभदायक रहेगा, काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर स्टोन की हम बात कर लेते हैं तो पन्ना एम्ब्रिल जिसको बोलते हैं वो आप पहन सकते हैं, ऑनिक्स भी पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो लास्ट मंथ 29 जून को आपके लग्नेश जो हैं वो वक्री हो गए थे 1 महीना, यानी कि 24 जुलाई तक। तो 24 जुलाई के बाद वो फिर से मार्गी अवस्था में आकर के आपके फिर से कर्म स्थान में आ जाएंगे। लग्नेश और कर्मेश एक ही हैं आपके बुध ग्रह, तो वो आपके कर्म स्थान पर आएंगे। तो निश्चित रूप से आपको जो है काफी अच्छा मान सम्मान मिलेगा, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नौकरी में भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह भी हो सकता है आपका। तो ये ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट वाइज आपका कैसा क्या रहेगा। तो इस महीने की शुरुआत तो आपकी अच्छी है ही है, 1 जुलाई तो बढ़िया है ही है आपके लिए। उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना है 19 से लेकर 28 जुलाई तक ये थोड़े से स्ट्रेस वाले दिन रहेंगे, लेकिन साथ साथ में बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस तो रहेगा। चाहे वो काम का प्रेशर कह लो, चाहे किसी और चीज का प्रेशर कह लो। फंड आपके पास जरूर आएगा, लेकिन आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, क्या है, इस तरीके से थोड़ा बहुत प्रेशर तो आपको फील होगा। 29 जून से 6 जुलाई तक आप जो है ना कुछ कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई केस चल रहा है, काफी लंबे टाइम से अटका हुआ है, तो अगर आप ये डेट 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। उसके बाद 7 जुलाई से 12 जुलाई तक, वैसे तो 7 से 18 तक करियर में काफी अच्छा आपको उछाल नजर आएगा, काफी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, लेकिन 7 जुलाई से 12 जुलाई तक जो मैं बोल रही थी कि बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है, उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा फंड आपके हाथ में आ सकता है। आपको अपने वर्क प्लेस पर मान सम्मान बढ़ता नजर आ सकता है, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। 7 से 29 जुलाई तक जो है बहुत ही बढ़िया है करियर के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 7 से 12 फाइनेंशियली बेस्ट है, 7 से 18 करियर के लिए बहुत अच्छा है। फिर 12 के बाद अगर हम 13 जुलाई से बात करते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये जो दिन है आपके लिए, जो मैंने ऊपर बताया वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका विवाह योग बनता नजर आ रहा है। इसमें आपकी अगर शादी की डेट आप निकलवा लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मतलब शादी से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी बातचीत आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फील होगा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपका नसीब आपके फेवर में काम कर रहा है, स्टार्स तो आपके फेवर में है ही है। ये दिन बच्चों के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं। आपके हाथ से कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य भी हो सकता है, मतलब कहीं भागवत में, कहीं रामायण में, किसी भी स्पिरिचुअल चीज में, धर्म के कार्य में आपका
खर्चा हो सकता है, आप अपना वहां योगदान दे सकते हैं। छोटी मोटी आपकी ट्रिप ट्रैवलिंग भी इस अवधि में हो सकती है। 19 से 28 जैसे मैंने बताया, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा, तो आपको, लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपका आप लाइफ पार्टनर आपका, वो आपको काफी मददगार साबित होगा किसी भी मैनर में, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, अगर आप उनकी राय मानते हैं, वो मतलब हर तरीके से आपका स्पाउस आपके लिए हेल्पफुल काफी रहेगा। उसके बाद 24 जुलाई को बुध जब मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जो काम अटके हुए थे वो सारे काम फटाफट बनते चले जाएंगे। 29, 30, 31 ये दिन भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में भी आप अपना टफ सब्जेक्ट मेमोराइज करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इन दिनों में आपके कोई एग्जाम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, बल्कि जो लोग भी कन्या लग्न वाले, वर्गो असेंडेंट वाले, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उन सभी लिहाज से ये दिन बहुत बहुत अच्छे हैं। 19 से 31 तक आपके पास बहुत अच्छे फोर्स के साथ पैसा तो आएगा ही आएगा। मतलब 15 दिन, मिड 15 दिन जो है आपके पास बहुत जबरदस्त फोर्स से पैसा आएगा। अब उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, ये आपकी कला है। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि पैसा जब आता है तो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही तरीके से सेविंग करें, अपने जरूरी खर्चे हैं उनको पहले निपटाएं, नहीं तो जितना फोर्स के साथ पैसा आता है उतनी फोर्स के साथ चला भी जाता है। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अब आपकी कला रही कि आप उसको किस तरीके से संभालते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं, उन लोगों के लिए पूरे 20 दिन बहुत बढ़िया है। मतलब महीने की शुरुआत से 1 जुलाई से 19 जुलाई तक बहुत बढ़िया है। आप शेयर्स की खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अगर आप लोग करते हैं, डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पेनी शेयर्स के लिए भी मैं डेट्स बताती हूँ, उन डेट्स में आप उन शेयर के खरीदी बिक्री करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। 3 जुलाई को और 17 जुलाई को है चतुर्थी। आपके लग्नेश बुध हैं, कर्मेश भी बुध हैं, तो आपको बुध ग्रह को संभाले रखना है, उनको प्रसन्न करके रखना है हमेशा ही। तो 3 जुलाई और 17 जुलाई ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे हैं। चतुर्थी पड़ती है गणेश जी की। गणेश जी के मंदिर जाएं, संभव हो, एज कम हो, कर सकते हो तो चतुर्थी का फास्ट रखें, नहीं कर सकते तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुने, और ओम गंग गणपते नमः की माला का जाप करें, मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तो आपको बुध ग्रह की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। बुध ग्रह ठीक होने से व्यापार सही चलता है, बुद्धि सही चलती है, आपकी वाणी का काम भी बुध ग्रह करते हैं। तो अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, मीठा बोल के अपना काम करवा लेंगे, बहन के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। बुध इन सब चीजों को कवर करता है, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और बहन बेटियों का आशीर्वाद मिलने से हमेशा ही ग्रोथ मिलती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें और बुध के उपाय करते रहें। पन्ना संभव हो तो पेन लें, पन्ना नहीं खरीद सकते हैं, एमराल्ड बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं खरीद सकते हैं, तो आप ऑनेक्स भी खरीद सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद 12 जुलाई और 26 जुलाई को है प्रदोष। महादेव तो सभी 9 ग्रहों के देवता हैं, मतलब महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो हमारी कुंडली के कोई भी ग्रह डिस्टर्ब हो वो सेटल हो जाता है। तो महादेव को हर रोज नहीं जा सकते, तो प्रदोष वाले दिन तो कम से कम जाकर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। आपके लग्नेश बुध, उनके पिताजी गणेश जी के पिताजी महादेव हैं, तो पिता पुत्र दोनों को सेटल रखेंगे तो डेफिनेटली आपको विजयशी प्राप्त होगी होगी। 14 जुलाई को अमावस्या है। अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर YouTube पर चलाकर सुनना हमेशा ही लाभदायक होता है। विष्णु भगवान गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु का हमारी लाइफ में सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्टेबिलिटी लेके आते हैं हमारे जीवन में। पैसा हो, परिवार हो, पत्नी हो, मतलब कोई भी चीज, नौकरी हो, अगर आपका गुरु डिस्टर्ब है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अगर कोई भी चीज चिरकाल तक, निरंतर काल तक आप चाहते हैं सही तरीके से चलती रहे, तो गुरु की ब्लेसिंग्स लेना भी बहुत जरूरी है। इस महीने में गुरु पूर्णिमा भी पड़ रही है। पहले तो 14 जुलाई को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर या कर बहते पानी में नारियल प्रवाहित कर दें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।
ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करते रहें। माथे पर केसर चंदन का तिलक लगाएं, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होंगे। इसके बाद 25 जुलाई को है देवशयनी एकादशी और उसी दिन से चातुर्मास शुरू हो रहा है। 4 महीने के लिए कहते हैं देव सो जाते हैं, देव समुद्र में जाकर अपनी विश्राम की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे कि विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई, गृह प्रवेश आदि इन दिनों में वर्जित होते हैं। लेकिन आप इस चातुर्मास में पूजा अर्चना खूब सारी करें, जिससे कि आपको गुरु की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो देवशयनी एकादशी भी काफी बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, अच्छे से व्रत कीजिए, विष्णु भगवान के मंदिर जाइए, आपको डेफिनेटली बहुत लाभ मिलेगा। 29 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है गुरु बिना गत्य नहीं, इसलिए हम सबको एक गुरु तो जरूर बनाना चाहिए। अगर आप फिर भी अगर कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं गुरुओं में, आप वैसे नहीं किसी को गुरु बना सकते हैं, तो आप महादेव को गुरु बना सकते हैं। अपने राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेकर के नीचे आसन बिछा कर बैठे मंदिर में, घर में नहीं करना है, मंदिर में, और महादेव के शिवलिंग के सामने आसन बिछाकर बैठकर हाथ में जल लेकर उसमें थोड़े से अक्षत, हल्दी, कुमकुम चढ़ाकर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना पूरा नाम, पिता का और आपका सरनेम, गोत्र, जो तिथि चल रही है, जो महीना चल रहा है, वो बोल करके महादेव से ये आप कहें कि मैं आज से आपको अपना गुरु मानता हूं, और उस जल को धरती पर छोड़ दें। ऐसा करने से महादेव आपके गुरु बन जाएंगे और उनका गुरु मंत्र होगा ओम नमः शिवाय। उसकी आपको रोज एक माला का चैंट जरूर करना होगा। तो आप महादेव को गुरु बना लेंगे तो आपको दिशा विहीन तो आप कभी रहेंगे ही नहीं। महादेव आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो सब कुछ जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा। ये आपके पूरे जुलाई महीने का लेखा जोखा मैंने बता दिया है। ये सब कुछ आप अगर ये केयरफुल डेट्स या सेफ डेट्स को आप कैलेंडर पर नोट कर लेते हैं और महीने का शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस को अपने नोन लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।